दोस्तों आज हम अदानी पावर और अदानी विलमार को साथ में डिस्कस करने वाले हैं। दोनों ही स्टॉक में आज थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट। आप देख सकते हो कि बाजार काफ़ी ज़्यादा दबाव में है और ऐसे में यहाँ पे लगभग सभी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गिरावट का दौर कब तक जारी रहेगा, क्या फिर से तेज़ी आएगी। और वैसे अगर आप देखें तो अदानी पावर और अदानी विलमार पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा दौड़ चुके, तो क्या आने वाले समय यहाँ पे फिर से गिरावट आने वाली है, क्या करेक्शन आने वाला है या फिर बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इन अदानी ग्रुप के 2 स्टार में हमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि एक तरह से देखें तो इन्होंने लोगों को मालामाल किया है। पिछले एक साल में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और अदानी विलमार की बात करें तो जब आईपीओ आया था तो लिस्टिंग तो डिस्काउंट में हुई थी, लेकिन उसके बाद में जो दौड़ना शुरू हुआ तो एक तरफा दौड़ा। और अदानी पावर ने भी बहुत ही ज़बरदस्त कमाल किया है पिछले 2 साल में कोविड काल के बाद में। तो क्या वैसी ही तेज़ी फिर बनेगी, क्या ये स्टॉक हमें मालामाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो अभी 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स फिलहाल 57,618 के स्तर के आसपास है। 372 पॉइंट की गिरावट है, काफ़ी दबाव बना हुआ है। 0.64% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर की भी बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी गिरावट है। 42,883 के स्तर पर 445 पॉइंट की बड़ी गिरावट है। 1.03% गिरा है निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर, यानी सेंसेक्स से ज़्यादा गिरावट है निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर में। ऐसे में अदानी विलमार लिमिटेड में भी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक फिलहाल 731 के स्तर पर है, जहाँ पे 1.22% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक ने बहुत ही शानदार करीब 173% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। स्टॉक ने 6 महीने के हिसाब से देखें तो 26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया स्टॉक ने। और अगर हम 1 मंथ के हिसाब से देखें तो भी 0.36% की फिलहाल तेज़ी देखने को मिल रही है। और 5 डे के हिसाब से देखें तो 5 डेज़ के हिसाब से भी 2.87% की तेज़ी देखने को मिली है। तो पिछले एक साल में आपको कहीं पर भी निगेटिव रिटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये इससे बात तो समझ में आ रही है कि स्टॉक का जो है काफ़ी मजबूत है। भले ही बीच में ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्शन तो हुआ है, लेकिन इसका मतलब फिर भी आप देख सकते हो कि एक साल के हिसाब से रिटर्न इसका एक तरफा आपको अच्छा दिखाई देगा। पिछले एक महीने की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो अदानी विलमार ने 0.75% की तेज़ी दिखाई है। इस दौरान अगर हम अंबर प्रोटीन की बात करें, इसने 18.90% की ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। पूनम दाल ने यहाँ पे 4.48% की तेज़ी दिखाई है। पतंजलि फूड्स की 2.31% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। गोकुल रिफॉल्स ने 0.94% की तेज़ी दिखाई है। लेकिन मोदी न्यूट्राला ने यहाँ पे 1.14% की गिरावट दिखाई है। और CIAN एग्रो की 1.61% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। नटराज प्रोटीन की बात करें तो 3.85% की गिरावट है। गोकुल एग्रो में 4.30% की बड़ी गिरावट हुई है। एग्रोटेक में 5.08% की गिरावट है। और सूरज इंडस्ट्रीज़ में 5.12% की गिरावट थी। और BCL इंडस्ट्रीज़ में 5.56% की गिरावट थी। तो आपने देखा होगा कि लगभग FMCG सेक्टर में पिछले एक महीने में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ बाजार में 3-4 शेयर थे जिन्होंने तेज़ी बताई और उसमें भी विनर बना है फिलहाल अंबर प्रोटीन। बाकी कुल मिला के FMCG सेक्टर दबाव में था। अब यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है, जैसे कि इस बार मानसून नॉर्मल है और काफ़ी अच्छा मानसून रहा है और सामने फेस्टिवल सीजन है। तो ऐसे में जो FMCG सेक्टर में इस समय जो प्राइस में कटौती होगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल की प्राइस भी नीचे आई है, उसका भी बेनिफिट देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, पिछले दिनों जो बढ़ा था अब नहीं बढ़ेगा और कम होने की भी संभावना बन चुकी है। दूसरी तरफ मानसून जो नॉर्मल हुआ उसकी वजह से FMCG प्रोडक्ट है उनकी प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि प्राइस और कम होगी। ऐसे में फेस्टिवल सीजन बहुत ही शानदार जाने की पूरी संभावना है, यानी आने वाले समय में इसका फ़ायदा अदानी विलमार लिमिटेड को मिल सकता है। वैसे अगर आप देखें तो आपने बाज़ार में तेल खरीदा होगा, जितने भी ऑयल्स हैं उनकी प्राइस काफ़ी नीचे आ गई। एक समय पिक पे था तो 225 के आसपास चले गए थे जितने भी इनके एडिबल ऑयल्स हैं, चाहे आप उसमें सोयाबीन ले लो या फिर आप सनफ्लावर ऑयल्स हो या फिर राइस ब्रांड ऑयल हो, सारे के सारे 200 के ऊपर थे। अभी ये सब 150 और 160-70 के आसपास आ गए। तो लगभग ऊपर के लेवल से तो हमें 25 से 30 रुपये की गिरावट देखने को मिल रही है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और इस वजह से फेस्टिवल सीजन में इनके काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, रूरल एरिया में भी खरीदारी होगी। ऐसे में इनके कारोबार में वृद्धि की संभावना बनेगी। और वैसे भी हमने ऑलरेडी पहले रिपोर्ट डिस्कस की थी, सेकंड क्वार्टर के बाद में यहाँ पे FMCG सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी की संभावना बनेगी। अब एक बार हम इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 731 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा
तो 721 तक स्टॉक जा सकता है, और नीचे गया तो फिर 708 तक जाने की संभावना है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा तो फिर 753 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 767 तक स्टॉक जाएगा, और ऊपर गया तो फिर 776 तक जा सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको अदानी विल्मा लिमिटेड में निवेश करके रखना चाहिए। स्टॉक बहुत मजबूत है, आने वाले समय ये कमाल करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो एडिबल ऑयल में तो ऑलरेडी कंपनी नंबर 1 है, साथ में राइस ब्रांड में भी कंपनी बहुत तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, और भी बहुत सारी छोटी कंपनी एक्वायर की जा रही है। कारोबार बढ़ेगा, आने वाले 5 साल में ये 4000 को टच कर जाएगा। अब चलते हैं अदानी पावर लिमिटेड की तरफ, तो 360 पर स्टॉक है, जहाँ पे 1.46% की आज गिरावट देखने को मिली है, और निफ्टी एनर्जी में भी आज गिरावट है। अदानी पावर की बात करें, पिछले एक साल में इसने 253% का बम्पर रिटर्न दिया है लोगों को, और 6 मंथ के हिसाब से देखें तो 55% का पॉजिटिव रिटर्न दिया स्टॉक ने, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से लगभग 9.46% गिर चुका है ऊपर के लेवल से। और यहाँ पे पिछले 5 दिन के हिसाब से देखें तो फिर से 0.28% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। अदानी पावर की बात करें तो जो इसका पोर्टफोलियो लगभग आप देखें तो 12,410 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट की इनकी कैपेसिटी है, जिसमें 40 मेगावाट की इनकी सोलर पावर की प्रोजेक्ट भी है। और आप देख सकते हो कि कंपनी का कारोबार पूरे इंडिया के अंदर है, जिसमें आप गुजरात देख सकते हो, महाराष्ट्र, राजस्थान, इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटका, हर जगह पे कंपनी का कामकाज है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनकी कुछ सब्सिडीज कंपनी भी है, जिसमें आप देख सकते हो अदानी पावर मुंद्रा, इसके अलावा अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड, अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड, इसके अलावा उड़ीवी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इस तरह से काफ़ी कामकाज इनका मजबूत है, और कंपनी तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे भी बढ़ा रही है। पिछले दिनों ने अपनी सब्सिडी को अपने में मर्ज भी किया, जिससे इनके खर्च में काफ़ी कटौती हुई है, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी आसान हो गया है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि अदानी पावर इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे अदानी पावर की तरफ से देखें तो पॉजिटिव खबरें भी निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप अब जेपी पावर का जो सीमेंट का बिजनेस है उसको भी एक्वायर करने जा रहा है, लेटेस्ट न्यूज़ है। और इस न्यूज़ को अगर आपको अच्छे से पूरा अगर जानना है तो ऑलरेडी हमने जेपी पावर में वीडियो बनाया, उसमें जाके देख सकते हैं अदानी ग्रुप किस तरह से अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है, और सीमेंट के कारोबार में कंपनी नंबर 1 होने जा रही है। यहाँ पे अदानी पावर की बात करें तो पिछले एक साल में इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर हम इनके रिवेन्यू को देखें तो जून 2021 में 6,569 करोड़ का रिवेन्यू था। सितंबर में रिवेन्यू में थोड़ी सी कमी आई, 5,184 करोड़ का रिवेन्यू मिला। दिसंबर 2021 में इनका रिवेन्यू 5,361 करोड़ का था, लेकिन मार्च 2022 में रिवेन्यू बढ़ के 10,598 करोड़ तक पहुँच गया। लेकिन जून 2022 में रिवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई, इनका रिवेन्यू करीब 13,723 करोड़ तक पहुँच गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले एक साल में रिवेन्यू दुगुना हो चुका है, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा प्रॉफिट को देखें तो जून 2021 में 278 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर में कंपनी को 231 करोड़ का लॉस हो गया। दिसंबर में कंपनी फिर से आई प्रॉफिट में और 218 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। मार्च 2022 में कंपनी को 4,645 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और जून 2022 में प्रॉफिट बढ़ के 4,780 करोड़ तक पहुंच गया। तो पिछले जून में जहां पे 278 करोड़ का मामूली सा प्रॉफिट था, वो करीब 4,780 करोड़ तक पहुंच गया। तो बहुत ही बड़ा उछाल है इनके प्रॉफिट में। तो यहाँ पे रेवेन्यू दुगुना और प्रॉफिट में तो कई गुना की बढ़ोतरी है। ये इशारा है कि कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, और Q2 इससे भी शानदार होने की पूरी संभावना है। अब यहाँ पे इनके नेटवर्थ को देखें तो उसमें भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। सितंबर 2021 में इनका नेटवर्थ 13,390 करोड़ का था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 18,703 करोड़ तक पहुँच गया। तो ज़बरदस्त उछाल है आपके नेटवर्थ में भी। अब एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टॉक में गिरावट होती है तो 361 का फर्स्ट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक फिर आपको 356 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और यहाँ पर भी स्टॉक अगर नहीं रुका तो फिर 352 तक का स्तर भी देखने को मिल सकता है, यानी 350 तक स्टॉक जा सकता है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा तो 369 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया तो फिर 374 की प्राइस हमें देखने को मिलेगी, और वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 378 तक जा सकता है, यानी लगभग 350 को पार कर सकता है। तो पॉजिटिव माहौल बना तो 350 के पार होगा, गिरावट हुई तो 350 के आसपास आ सकता है। तो ऐसे में नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है तो डरने की कोई बात नहीं, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है ऊपर के लेवल से। जल्दी यहाँ पे फिर से शानदार तेजी बनेगी, और आने वाले 3 साल में ये 1000 को आराम से टच कर जाएगा। तो आपको अदानी पावर में निवेश करना चाहिए, और अदानी विल्मा दोनों ही स्टॉक बहुत अच्छे आने वाले समय आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन फिलहाल बाजार में दबाव बना हुआ है तो थोड़ी सी गिरावट तो लाजमी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो